मैं कत्ल करता हूँ तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। पॉइंट तो है। तौबा तौबा तौबा। क्या कोई फतवा न दे दे मुझे, मैं काफिर हूँ। तो जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। क्या फितना नाइक? फितना नाइक ये सवाल बहुत कॉमन है। जाकिर नाइक ने उसका जवाब ही नहीं दिया। ये आदमी ऐसे ही करता है, गैसलाइट कर देता है लोगों को। बात तो सही है। अब इसने बोला अनमैरिड वुमेन को बोला है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, बाजारी होती है। तो तुम इतने पाक साफ मर्द हो गए, क्यों जाते हो कोठों पे, ये भी तो बताओ। पॉइंट तो है। अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़ी? ये सवाल बहुत कॉमन है। उसके अलावा उन्होंने उनसे जब सवाल किया गया ट्रांसजेंडर के हवाले से, तो उन्होंने छक्का 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 का वर्ड इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी इतने खुश थे, बावले हो रखे थे। जाकिर नाइक नहीं आ गया, इनको लगता जिन्ना दोबारा जिंदा हो गया। बिल्कुल सही कहा मेजर साहब ने। इनको ऐसे लगा जैसे आसमान से फरिश्ता उतर गया हो, हीरो आ गया हो, जिन्ना दोबारा जिंदा हो गया। लेकिन अब ये उसी जिन्ना को, दोबारा जिंदा हुए वाले को, वर्जन 2 को वापस कब्र में दफनाना चाहते हैं। अब पाकिस्तानी उसे खदेड़ना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर। क्यों? बहुत बेइज्जती कर ली उसने। पाकिस्तानी मौलाना फतवा लगा चुके हैं। क्या कोई फतवा न दे दे मुझे, मैं काफिर हूँ। अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़ी? ये सवाल बहुत कॉमन है। पाकिस्तान को तो फिलफौर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो वो पीस टीवी कभी ना बंद होता। अरे मैं क्या फारसी बोला था, मैं भी तो यही बोला था कि इतना ही कोई जैम होता, हीरा होता, नगीना होता तो भारत से भागता क्यों, और भाग भी जाता तो वापस ले आते ना। बात तो सही है। एनीवे, जो नए हैं लोग, जिनको पता नहीं आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया, मैं ऐसा बता रहे हैं, सुन लो। कह रहा है एनी रिस्पेक्टेबल वुमेन विल ऑप्ट फॉर फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप एक शादीशुदा मर्द से शादी कर लें, और अगर आप वो भी नहीं कर सकती तो फिर आप बाजारू औरत हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है। बीवी ऑलरेडी है या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। सुना? पब्लिक प्रॉपर्टी बोले तो टैक्सी। ये उसने किसी 1, 2, 3, 4, 5 लड़कियों को नहीं कहा, हर एक मुस्लिम कुंवारी लड़की को उसने कह दिया है पब्लिक प्रॉपर्टी। देखो इसकी आसमानी डिक्शनरी। मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक जिसका नाम है, इसका दूसरा नाम तो फितना नाइक होना चाहिए। फितना नाइक। फितना नाइक ही हुआ पड़ा है। देखें इसकी हरकतें, देखें जी, इसने कौन सी इस तरह की किताब है दुनिया की जो इसने ना पढ़ी हो। सही बात देखिए, इल्म को पढ़ के आप जाहिलियों वाली बात करें, जाहिलियत से भी आगे एक लफ्ज है, वो मैं वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, उससे भी आगे आप चलेंगे। ये कह रहा है कि औरतें आती हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के यूट्यूब में, तो यूट्यूब से जो इनकम कमा रहा है वो हराम है। आधे पाकिस्तानी तो यूट्यूब से इनकम कमा रहे हैं क्योंकि वहां पे और नौकरियां हैं नहीं, फ्रीलांसिंग ही चल रही है पाकिस्तान में भाई। तो ये कह रहा है कि यूट्यूब से इनकम हराम है। अब देखो, पाकिस्तानी इतने खुश थे, बावले हो रखे थे। जाकिर नाइक नहीं आ गया, इनको लगता जिन्ना दोबारा जिंदा हो गया। दरअसल बात यह है, ये जाकिर नाइक जो है ना, अगर बेसिकल देखा जाए ना तो ये मरज़इयों की हमायत में करता है, ये मरज़इयों के बारे में बात करता है कि उसने जब भी कोई बात की है ना, हिंदुओं से बात की या सिखों से, किसी से भी बात की है, तो उसने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सही तरह से लिया नहीं और ना ही बताया, और जल्दबाजी में बात करता हो, ये नहीं सोचता मैंने क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। वो इतना पढ़ा लिखा हो, कभी बीच में बोंगियों से बोल लेता है, जिससे वजह से वो लोगों की नज़रों में तो बुरा बना ही है, अब पाकिस्तान की नज़रों में भी बुरा बन गया, क्योंकि वो मुसलमान लोग उसको अच्छा समझते थे। पाकिस्तानियों ने उसे सर पर बिठा रखा था, बेताज बादशाह। जब तक वो नहीं आया था, इंतजार हो रहा था जैसे 72 हूरें आ रही हों। उसको तो मेरे ख्याल से जूते पड़ने चाहिए जो उसने अल्फाज बोले। बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। पड़ गया फितना अभी से। अभी से पाकिस्तान में यार और लड़ाइयां बढ़ेंगी, और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए। इस बात का एहतजाज करें, और हमारे जितने भी मुफ्तियां कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से पाकिस्तान से निकाल दें जी, निकाल दें। जाहिर बात है वो फितना है कि जैसे हीरो से एकदम ट्रबल बन गया वो। फितना मतलब सिरदर्दी। क्या कोई फतवा न दे दे मुझे, मैं काफिर हूँ। आप देखें कि इस्लाम में ये कहा गया है कि कोई अगर बुराई के रास्ते पर चल रहा है, आप उसको कोशिश करो समझाओ, आप कोशिश करो समझाओ। अगर वो नहीं समझता, आप अपना रास्ता अलग कर लो, आप उस बंदे से ताल्लुक़ ख़त्म कर लो। मतलब मियाँ बीवी के रिश्ते में भी यही है कि अगर किसी शौहर की बीवी बुराई करती है तो वो अपनी बीवी को समझाए। थोड़ा नहीं समझती,
थोड़ी और सख्ती करे। अगर फिर भी नहीं समझती तो उसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर ले। कैरेक्टर असैसिनेशन का, मारपीट का भी यहाँ पर भी नहीं कहा गया कि आप अगर किसी बंदे को नहीं सही कर सकते, वो आपके मुताबिक नहीं है, आपको लग रहा है कि वो दीन से भी हट चुका है, तो आप उससे रास्ता अलग कर लो। जाकिर को यही है कि उनको जाओ, खुदा हाफिज़, चले जाओ यहाँ से, यही बात है, चले जाओ, जान छोड़ो पाकिस्तान की, इंडिया में जाके करो तबलीग, जो भी कहना वहाँ जा करो जा। अबे चौधरी, ये इंडिया में आने के नाम से कांप जाता है ये। तो इंडिया में नहीं है, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक। और नहीं तो क्या, हर एक पाकिस्तानी, मौलवी छोड़िए, मौलाना छोड़िए, उन्होंने तो भाई ये बड़े बड़े फतवे दे रखे हैं इस पर। हर एक छोटा मोटा पाकिस्तानी, गली मोहल्ले के मौलवियों तक को बर्दाश्त नहीं है। ये कहा है कि जो क्या सुना, फिर वो तुम्हारी लड़की है, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, आप ये बर्दाश्त करेंगे? प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज किया जाए, प्रॉपर्टी का मतलब नहीं आपको पता? मैं कह तो रहा हूँ ना भाई, आप डिबेट हार गए। आप फिर बहस क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है एक चीज का। आप डिबेट हार गए। बात ना करें भाई, आलिम अगर गलत बात करेगा तो उसका भी जवाब होगा। आलिम की बहन अलग है, आम बंदे की बहन अलग होती है। क्या बहनों में फर्क है? बड़े बड़े कानून निकलाए हैं, माफ़ी की सजा जाकिर नाइक की क्या जरूरत है? ये कह दे कि ये उसको माफ़ कर दिया जाए। जाकिर नाइक की अपनी बेटी के साथ ज्यादती होगी तो वो क्या कहेगा, माफ़ कर दिया जाए? जैसी वो बात कर रहा है, हिंदुस्तान में गंद है, हमारे पाकिस्तान में इतना गंद नहीं है। और झोंपड़ी वाले, बहन क्या होती है, बेटी क्या होती है, माँ क्या होती है, पता है तुम लोगों को? रिश्तों की ABC भी पता है तुम लोगों को? तुम्हारा तो मामू नहीं होता है। मेरा तो मामू नहीं है। सही बोला काकू। और तुम बात करते हो इज्जत की। हिंदुस्तान में बहुत गंद है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। उस बातों की वजह से वो समझता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे है, लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हर मजहब में दी बहन की इज्जत होनी चाहिए। मेरा तो मामू नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू है ना, वो हिंदुओं के हम हिंदुओं पे एतबार नहीं कर सकते। हिंदू जो है ना, वो बहुत गंदे लोग हैं, गलीज लोग हैं, क्योंकि वो गाय का पेशाब पीने वाले हैं। वो उनको क्या पता है कि हराम और हलाल की क्या पहचान है। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हम प्रॉपरली नहीं कर रहे तो मर्द भी नहीं कर रहे। बात सुनिए, बुरखे वाली औरतों का भी तो रेप होता है ना, यहाँ कुत्तों बोलने वाली थी अभी। यहाँ पर जानवरों का भी तो रेप होता है ना। वो तो दोनों तरफ से ताली बजती है। मैंने पहले ये कहा है कि दोनों तरफ से। ये पोरकी सिर पर चढ़ा रहे हैं। कल हमने एक देखा था ना, उसका फैन जो उसको इससे भिड़ गया था, नहीं मेरा से। जाकिर नाइक को सपोर्ट करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। ये तो गिने चुने मुन्ने से आपने रिव्यूज देखे हैं। ये सवाल बहुत कॉमन है। जाकिर नाइक ने उसका जवाब ही नहीं दिया। ये आदमी ऐसे ही करता है, गैसलाइट कर देता है लोगों को। तुम इससे सवाल पूछोगे तुम्हें ही फंसा देगा और कट लेगा, क्योंकि इसके बाद जवाब ही नहीं है। ये गलत बात है भाई। मजा ही कितना है, हर एक कुंवारी कली पब्लिक प्रॉपर्टी है। और चाहिए क्या है इन पोरकियों को, इन ठरकी पोरकियों को, जो कुत्तों भेड़ बकरी सबकी तालियां बजा देते हैं। दोनों तरफ से ताली बजती है। दोनों तरफ से ताली बजाने के प्लान में जाकिर नाइक की ताली ना बजा दें ये पाकिस्तानी। ये भगाने के चक्कर में है, निकालने के चक्कर में है, वो तो अभी तक बहुत दिन यही पड़ा रहेगा। आते ही पहले भाषण में आग लगा दी, आगे पता नहीं क्या क्या करेगा। तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। जो मर्जी करे भाड़ में जाए, हमें मसाला मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही मसाला था भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दरबार खल्लास। जय हिंद, जय भारत।